हेलो टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से रहकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसी बीच मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संधि। तो आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं संधि को। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं इसका। तो अक्षरों के मेल से, अक्षरों के मेल से, मेल मतलब होता है मिलने से जो विकार, विकार मतलब परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है मतलब जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो अक्षरों के मेल से मतलब कि क ख ग घ ये सब अक्षर है। तो अक्षरों के मेल से, मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। चलिए, तो परिभाषा आप लोग याद नहीं रखिएगा, परिभाषा नहीं पूछता है। तो अब चलते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। संधि 3 प्रकार के, कौन कौन, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। याद रखिएगा, स्वर संधि 3 मतलब संधि 3 प्रकार के। और कौन कौन, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए, इतना तो आप जान गए कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने संधि के पहले प्रकार की ओर, जिसका नाम है स्वर संधि। तो चलिए, संधि के बारे में हम लोग तो जान गए कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग संधि के पहले प्रकार की ओर, जिसका नाम है स्वर संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा स्वर संधि कितने प्रकार के। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के। कौन कौन, तो यहां लिखा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। कौन कौन, तो फिर से मैं बोल देता हूं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। याद रखिएगा, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर स्वर संधि जो संधि का पहला प्रकार है, तो स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो चलिए सबसे पहले प्रकार की ओर चलते हैं, जिसका नाम है दीर्घ संधि। तो आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछेगा कि एक वर्ड दे देगा, एक शब्द दे देगा और उसमें बोलेगा कि कौन सी संधि है। अगर दीर्घ संधि के बारे में सीखते हैं हम लोग, तो दीर्घ संधि में सीधा सा फंडा है इसको सीखने का। इसमें बड़ी ई की मात्रा रहेगा, जैसे में आकर आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। जैसे में हम लोग उदाहरण से देखते हैं, राम, राम बोल के, राम में आकर आ रहा है। राजेंद्र, राजेंद्र। ऊन, राजेंद्र में राकर रा यानी आ रहा है। आगे योगीश्वर, योगीश्वर, योगीश्वर में ईश्वर, योगीश्वर बोल के देखिए तो बड़ी ई आ रही है, योगीश्वर में बड़ी ई छिपा हुआ है, तो योगीश्वर कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ संधि। आगे चलते हैं, जैसे देवालय, देवालय, देवालय कौन सी संधि, तो दीर्घ संधि। जैसे देवालय, आलय, देवालय, आलय, आकरा छिपा हुआ है इसमें। आगे चलते हैं, जैसे परीक्षार्थी, 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 परीक्षार्थी में ई छुपी हुई है। परीक्षार्थी में क्या छुपी हुई है, तो बड़ी ई छुपी हुई है। न तो आप लोग बोल के देखिए, परीक्षार्थी, आर्थी, ई, तो बड़ी ई छिपी हुई है। तो ये सब तो हो गया दीर्घ संधि का पहचानने के लिए। दीर्घ संधि अब हमको लगता है कि आप सभी पहचान जाइएगा। जैसे में ऊन, बड़ी यू आ गया, राम आ गया, राजेंद्र में बड़ी आ गया, योगीश्वर में ई आ गया, देवालय में आ गया, देवालय, आलय, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी में बड़ी ई आ गया, स्वार्थी, 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 बोलिए स्वार्थी में क्या आया, स्वार्थी, आरथी आकर आ गया। तो ये सभी हो गए दीर्घ संधि के उदाहरण। तो मुझे लगता है कि दीर्घ संधि आप लोग समझ चुके हैं और आगे कभी भी एग्जाम में कोई भी
शब्द दिया जाए तो उसमें दीर्घ संधि आप अच्छे से पहचान लेंगे। तो चलिए स्वर संधि के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है गुण संधि। गुण संधि, तो इसे कैसे पहचानेंगे? तो इसका पहचानने का सीधा सा ट्रिक है कि जहां पर भी ए रहे, ओ रहे या अर रहे, ए ओ या अर, ए ओ या अर जिस शब्द में आ जाए तो वो कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि। तो चलिए जैसे उदाहरण से सीखते हैं हम लोग। तो उदाहरण में जैसे राकेश, राकेश, राकेश बोल के देखिए तो राकेश में राकेश एस, राकेश एस, तो राकेश कौन सी संधि? गुण संधि। महोदय, 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 ओदय, महोदय, ओदय। और आइए महर्षि, 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 अरसी, महर्षि, महर्षि, महर्षि। तो महर्षि कौन सी संधि? देखिए महर्षि में, महर्षि बोल के देखिए तो अर आ रहा है बीच में, महर्षि में अर छिपा हुआ है, तो महर्षि कौन सी संधि? गुण संधि। और आगे चलिए जैसे कमलेश, कमलेश इस, यहां भी कमलेश में देखिए ए छिपा हुआ है, तो राकेश, कमलेश, राकेश हो गया, कमलेश हो गया, महोदय हो गया, महोदय में ओ आ रहा है, महर्षि में अर आ रहा है। आगे चलिए, आगे कुछ उदाहरण देखते हैं जैसे शोषण, 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 शोषण आप लोग बोल के देखिए शोषण, शोषण में ओ आ रहा है, शोषण अन, शोषण, शोषण सो ओ, शोषण, शोषण में ओ आ रहा है, शोषण में ओ आ रहा है, तो शोषण कौन सी संधि? गुण संधि। तो मुझे लगता है कि गुण संधि का उदाहरण आपने अच्छा से सीख लिया है, मतलब गुण संधि आपको अच्छा से समझ में आ गया है। तो चलिए अब तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, गुण संधि किसमें होगा? जिस शब्द में ए ओ अर आ जाए उसको हम लोग कहेंगे गुण संधि। जैसे में राकेश, महोदय, जैसे राकेश, राकेश में एस, राकेश एस, कमलेश एस, कमलेश ए आ रहा है तो राकेश में ए आ रहा था, राकेश ए, कमलेश ए, तो ए आ गया। महोदय ओ, महोदय ओ, ओदय, तो ओ आ गया। तो सीधा सा शोषण, शोषण में ओ आ रहा है, शोषण शो ओ। महर्षि, महर्षि में महर्षि बोल के देखिए तो महर्षि, अरसी अर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि गुण संधि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो मैं चलता हूं संधि मतलब स्वर संधि के तीसरे पार्ट की ओर। तो चलिए हम लोग अपने आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और स्वर संधि के तीसरे पार्ट की ओर, जिसका नाम है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि कैसे पहचाने? तो वृद्धि संधि में आय और ओ रहेगा, आय और ओ। जैसे देखिए उसमें क्या था, मतलब इसके पहले वाले में जस्ट क्या था, तो उसमें था, मतलब इसके पहले वाले क्या था, तो इसके पहले वाले में था ए और ओ, और ए ओ और अर था। इसके पहले वाले में ए था और ओ था। देखिए इसके पहले वाले में ए था और ओ था, पर अब क्या हो जाएगा वृद्धि संधि में? वृद्धि संधि में ए का आई बन गया, ओ का औ, ए का ऐ, ओ का औ। मतलब कि जब भी किसी शब्द में, जब भी किसी शब्द में आए रहे और रहे तो वो कौन सी संधि होगी? तो वृद्धि संधि। मतलब इसके पहले वाले में देखिए, इसके पहले वाले में ए था, ओ था, ए था, ओ था। अब क्या होगा वृद्धि संधि में? तो आए और औ, आए और औ। तो जिस शब्द में आए और औ रहे तो उसको वृद्धि संधि, वो वृद्धि संधि में जाएगा। जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे में औरत, एकाएक, एकाएक बोल के देखिए, एकाएक,
एकैक में अय, एकैक में अय आ रहा है, तो एकैक कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो आगे चलते हैं और उदाहरण देखते हैं। जैसे में एकैक हो गया सौरभ, सौरभ, सौरभ कौन सी संधि? तो वृद्धि संधि। सौरभ कैसे आया? तो देखिए सौरभ, औरभ, सौ औ आया। औषधि, 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 ये तो सीधा सीधी दिख रहा है। औषधि, औषधि कौन सी संधि? तो वृद्धि संधि। जैसे औरत हो गया, एकैक हो गया, सदैव, 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 तो सदैव कौन सी संधि? देखिए सदैव में अय, सदैव, सदैव बोल के देखिए अय आ रहा है, तो सदैव कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जिस शब्द में अय छिपा रहे, औ छिपा रहे, तो वो जाएगा वृद्धि संधि में। जैसे औरत, औरत तो सीधा सीधी औरत, औरत में औ आ रहा है, तो वृद्धि संधि। एकैक, एकैक अय, एकैक बोल के देखिए तो अय, अय आएगा। सौरभ, औरभ, सौ आ रहा है। औषधि, औषधि तो सीधा सा औषधि, यहां पर औ है, यहां पर भी औ था। सदैव, सदैव अय आ रहा है, मतलब सदैव अय आ रहा है, तो अय तो यहाँ पर है, ये है। तो सदैव में अय, अय छुटा हुआ था, अय छिपा हुआ था, तो ये सभी किस में जाएंगे? तो वृद्धि संधि में। तो ये तो हो गया। मैं आशा करता हूं, ये तो हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको वृद्धि संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जिस शब्द में अय और औ छिपा रहे, तो वो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने स्वर संधि के चौथे पाठ की ओर। चलिए हम लोग स्वर संधि के चौथे पाठ की ओर चलते हैं, जिसका नाम है यन संधि। ठीक, तो यन संधि को कैसे पहचाने? फिर से वही सवाल आता है। तो यन संधि को पहचानने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि य, र और व, य, र, व के साथ कोई अधूरा शब्द आए, य, र, व के साथ, य, र, व के साथ, अगर कोई अधूरा शब्द, मतलब आधा शब्द, अधूरा, अधूरा शब्द जुड़ा हो, जुड़ा रहे, तो उसे क्या कहते हैं? यन संधि कहते हैं। यन संधि कहा जाता है या कहते हैं, कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यन संधि को कैसे पहचानेंगे? तो यन संधि को पहचानने का सीधा सा ट्रिक है कि यन संधि वाले शब्द में य, र और व के साथ, य, र, व के साथ अगर कोई अधूरा शब्द रह जाए, मतलब जुड़ा हुआ रह जाए, दिख जाए, तो वो कौन सी संधि होगी? तो यन संधि होगी। तो जैसे उदाहरण से समझते हैं हम लोग, उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे आप ले लीजिए स्वागतम, स्वागतम, गतम। देखिए स्वागतम को ध्यान से देखिए, व आया, व के साथ एक अधूरा शब्द, मतलब आधा सा जुड़ा हुआ है, तो स्वागतम कौन सी संधि हो जाएगी? यन संधि। ध्यान से देखिएगा, स्वागतम में व है और व के साथ हम बोले ना य, र, व के साथ अगर कोई अधूरा शब्द, मतलब आधा शब्द जुड़ा रहे, तो वो कौन सी संधि होगी? यन संधि। तो व के साथ अधूरा शब्द जुड़ा हुआ है स्वागतम में, तो स्वागतम कौन सी संधि? यन संधि। थोड़ा भारी भारी वर्ड लेते हैं, जैसे अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण। देखिए अन्वेषण को व है
व के साथ आधा न जुड़ा हुआ है, तो व के साथ फिर से मतलब रिपीट फिर से व के साथ आधा न मतलब कि आधा अक्षर जुड़ा है, आधा शब्द जुड़ा है, तब आधा अक्षर होगा यहाँ पर, सॉरी आधा अक्षर जुड़ा हो तो वो कौन सी संधि होगी? यन संधि। तो अन्वेषण देखिए व है और व के साथ आधा न जुड़ा है, तो वो अन्वेषण कहा जाएगा? तो यन संधि में। और उदाहरण लेते हैं जैसे स्वच्छ, देखिए व को देखिए ध्यान से, व है और व के इधर देख लीजिए या इधर देख लीजिए, स्वच्छ में तो मतलब दोनों साइड में आधा आधा अक्षर मतलब अधूरा अक्षर जुड़ा हुआ है, तो स्वच्छ कौन सी संधि? यन संधि। और उदाहरण चाहिए आपको तो देखिए स्वागतम हो गया, अन्वेषण हो गया, स्वच्छ हो गया, और उदाहरण जैसे में इत्यादि, जैसे आप लोग लिखते होंगे मतलब कि सोशल साइंस वगैरह में मतलब लास्ट में देते होंगे इत्यादि, या साइंस वगैरह में, तो इत्यादि। देखिए यहाँ पर यह है और यह के साथ आधा त जुड़ा हुआ है, इत्यादि। तो इत्यादि कौन सा संधि? तो यन संधि। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से कि य र व मतलब जब किसी शब्द में य र व के साथ, जब किसी शब्द में अगर य र व के साथ कोई अधूरा अक्षर जुड़ा हो तो कौन सी संधि? यन संधि। तो चले आगे, ये तो हमको लगता है अच्छे से दिमाग में फिट हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और स्वर संधि के अंतिम प्रकार की ओर चलते हैं, जिसका नाम है अयादि संधि। तो फिर से वही सवाल आता है आपके दिमाग में कि अयादि संधि वाले शब्दों को कैसे पहचाने? तो अयादि संधि में पहचानने का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आपको समझ में आएगा। जैसे आए रहे, आब रहे, अभी रहे, अबू रहे, और इसमें ध्यान रखिए आए रहे, आए रहे, अभी रहे, अबू रहे तो अयादि संधि में जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि या और र बीच में रहे, किसी शब्द में या और र बीच में रहे तो उसे अयादि संधि कहेंगे। अयादि संधि में रखा जाता है, तो ये तो हो गया पहचानने का ट्रिक। जब आए रहे, आब रहे, अभी रहे, अबू रहे और बीच में, ये सब तो रहेगा ही, पर बीच में या रहे और र रहे, बीच में या और र रहे तो उसे हम लोग अयादि संधि में रखते हैं। ठीक, तो जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे पवित्र, इसको पढ़िए, अपने से पढ़िए। तो पवित्र में पवि, अवि, पवि यहां तक देखिए, पवित्र पढ़िए तो पवि आता है शुरू में, पवि। तो पवि में अवि, अवि मतलब पवित्र में अवि छिपा हुआ था। ठीक, और देखिए व, या, रा और व बीच में आए, या, रा और व बीच में आए तो उसे अयादि संधि कहते हैं। तो पवित्र, पवि बोल के देखिए, पवि तो बीच में अवि आ रहा है, तो पवित्र कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। जैसे आगे चलते हैं, जैसे गायक, देखिए गायक में य बीच में आ रहा है, गायक में य बीच में आ रहा है, तो य बीच में आए तो कौन सी संधि? अयादि संधि। गायक हो गया। पावन, इसे पावन ले लीजिए, पावन में देखिए व बीच में आ रहा है
व बीच में आ रहा है तो पवित्र, जैसे या रा व बीच में आ जाए तो अयादि संधि, तो पावन भी अयादि संधि में जाएगा। ठीक, तो और चलते हैं आगे। गायक हो गया, पावन हो गया, सावन, सावन, सावन देखिए सावन में वा आ रहा है बीच में तो अयादि संधि। अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए भैया कि पावन में आ रहा है तो ये तो चल गया दीर्घ संधि में, तो दीर्घ संधि में तो आपको लग रहा होगा कि गया, पर इसमें बीच में ध्यान रखिएगा कि अगर वा आ जाए या आ जाए तब हो जाएगा अयादि संधि में। ठीक, तो इस बात का एकदम ख्याल रखिएगा कि य, र और व अगर बीच में आ जाए तब कौन सी संधि, तो अयादि संधि। तो ये तो था स्वर संधि हो गया कंप्लीट। स्वर संधि के जितने 5 प्रकार थे, स्वर संधि के जितने 5 प्रकार थे वो तो हो गए कंप्लीट। तो मैं आशा करता हूं कि स्वर संधि अभी तक में आपको समझ में आया होगा, मतलब स्वर संधि का जितना प्रकार था 5 वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्वर संधि का तो 5 प्रकार कंप्लीट हो गया है, पर मैं ये आशा करता हूं कि ये 5 प्रकार जो मैंने अभी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पर मैं अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अगले वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। तो जाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं, तो होमवर्क मैं लिख देता हूं, पर उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आपके पीछे मतलब बोर्ड में मैंने 5 शब्द दिए हैं, तो इन सभी 5 शब्दों में आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन सी संधि है। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।